नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष ने बताया कि संगठन ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी है, इसका वह पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लगातार आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, किसान, युवा और महिलाएं परेशान है और सरकार लगातार झूठे वादे करके जनता को गुमराह कर रही है। वो समय समय पर इसके खिलाफ आंदोलन चलाकर जनता को न्याय दिलाने की दिशा में हर कदम साथ खड़े रहेंगे। ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अपनी समस्याओं को लेकर नागरिक जाते हैं, लेकिन उन्हें भिखारी जैसे शब्दों से एक प्रदेश के जिम्मेदार मंत्री संबोधित करते हैं। नवंबर 22 में पैसा लागू किया गया आदिवासियों के लिए, ये टोटल झूठ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं खुद जिले में जिला पंचायत उपाध्यक्ष हूं वर्तमान में, और मेरे जिले में 10% भी लागू नहीं है। तो मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर पैसा सही में लागू किया जाए तो वाकई अगर उनकी मंशा है सरकार की कि आदिवासियों के विकास हो और जो संविधान में लिखित निहित है उनके लिए, तो वो वाकई अगर लागू कर दें तो सही में आदिवासियों का विकास हो जाएगा। क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरा आदिवासियों के पे ही फोकस करके चलती है। क्योंकि आज मध्य प्रदेश के अंदर जहां हम रह रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित और अत्याचार से शोषित हैं तो सिर्फ आदिवासी हैं ज़्यादा संख्या में। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वहाँ रहने वाले लोग दूसरे वर्गों का ना हो रहा हो, तो ये भी गलत है। क्योंकि किसी भी ट्राइबल ज़िले में जो कि 89 ब्लॉक हैं, जो पैसा लागू है तो कहीं पे भी 10% का भी आज तक धरातल पे लागू नहीं है। जैसे पलायन का देखा जाए तो पूरे प्रदेश से लोग लाखों की संख्या में पलायन कर रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में इन्वेस्टर्स मीट हुआ, मैं कहता हूं कि जो भी प्लान बनाया, जैसे वर्णमाल जी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो बैठे बैठे अगर दिल्ली और भोपाल से प्लान बना रहे हो कि आदिवासियों का विकास हो, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि जल जंगल ज़मीन की हमारी लड़ाई है मेन, क्योंकि सारे ट्राइबल वहीं बसते हैं। और मध्य प्रदेश का जो 40% वन इन्होंने निजीकरण करने की कोशिश की है, तो इसका भरसक हम विरोध करेंगे। और गांव-गांव तक लाखों की संख्या में हमें ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा घेराव तक की स्थिति आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो माननीय मंत्री महोदय हैं, मैं उनकी भरसक निंदा करता हूं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने निंदा की है। क्योंकि उन्होंने जैसे बोला कि कोई भी व्यक्ति आता है, गरीब आता है, हमारे पास माला पहनाता है और नीचे से कागज का टुकड़ा देता है कि हमारा ये काम कर देना। तो प्रहलाद पटेल तो पहले तो अपने बाप का पैसा नहीं दे रहे हैं। 1,80,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन होता है GST का, उसके माध्यम से चाहे वो नल जल योजना हो, चाहे वो सड़क योजना हो, चाहे वो पुलिया निर्माण हो, इसी के लिए लोग जाते हैं। लोग उनसे ये नहीं जाते कि हमें कैश पैसा हमें दे दीजिए। वो सामूहिक तौर से अपने अपने क्षेत्रों में जाते हो, तो उसकी हम निंदा करते हैं और मांग करती गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इनको जो है तब प्रहलाद पटेल जी को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा नहीं देते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय मोहन यादव जी को मैं बोलना चाहूँगा, और मैंने पत्र भी डाला है, पत्र का भी जवाब नहीं आया है। पत्र भी उनको प्रेषित किया है कि आप जो है तत्काल प्रभाव से ऐसे भ्रष्ट जो कैबिनेट मंत्री हैं, जिनको धक्का दे के दिल्ली से मध्य प्रदेश भगाया गया है, अब उनकी स्थिति आप अगर जाने, अगर वो चाहते हैं गरीब हमारे पास अगर कुछ मांगने के लिए आया है, कुछ बोलने के लिए आया, तो उसका हक है, संवैधानिक अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार उसका है। और अगर उनके बारे में आप जाने तो उनके पिताजी जो है, प्रहलाद पटेल के पिताजी, मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मंडी में हमाली किया करते थे, 5 एकड़ जमीन थी, आज कम से कम 1,000 एकड़ जमीन उनके पास है, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति उनके पास है। कहाँ से आई? तो ये गुंडागर्दी करके आज अहम में जो है भारतीय जनता पार्टी अहंकार में डूबी हुई है, और जो अहंकार में डूब जाता है उसका अंत जरूर होता है, तो इनका भी अंत होगा।